अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। कि दी गई मसावातों को दो दर्जी मसावातों को ग्राफ के तरीके से हल करना है। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को 3 तरीक़ों से हल किया है, तज्ज़ी के तरीके से, तकमील मुरब्बा से और फार्मूले की मदद से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारा चौथा तरीका है। इसका पहले एक स्केच ले लें कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो इसके लिए सिंपली हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह से एक्स वाई प्लेन होगा। इस एक्स वाई प्लेन में अगर तो जैसे ये है एक्स स्क्वायर -3x -18, यानी एक्स स्क्वायर के साथ साइन इसका जो कोफिशिएंट इसका अद्दी सर जमा का 1 है। तो इस सूरत में अगर एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव होगा तो इसका जो ग्राफ है या पैराबोला जो है उसकी शेप कुछ यू टाइप बनेगी। तो अगर उसके साथ माइनस का साइन होगा तो उसकी शेप कुछ इस तरह से बनेगी। तो बनेगा बिल्कुल पैराबोला ही, लेकिन या तो वो यूनियन की शेप का बन सकता है या तो फिर इंटरसेक्शन की शेप का। तो अब चूँकि ये पॉजिटिव है तो पहले क्वेश्चन में तो कुछ इस तरह का हमारे पास पैराबोला बनने वाला है, लाइक दिस। इस तरह का जो है कुछ स्केच बनेगा हमारे पास। तो इन क्वेश्चंस में जो पैराबोला बनेगा, पहले हम इनको फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसका वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करेंगे। हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है, हम हमारी मसावात को उस फॉर्म में राइट करके गिवन इक्वेशन में से वर्टेक्स पॉइंट यानी कहाँ से ये जो पैराबोला है टर्न ले रहा है, ऊपर से ले रहा है तो यहाँ से, और इधर से नीचे से ले रहा है तो ये वाला इसका मिनिमम पॉइंट होगा, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो अपने मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट से यहाँ से पैराबोला टर्न ले रहा है, पहले उसका वो पॉइंट फाइंड करेंगे। उस पॉइंट को फाइंड करना भी बहुत ईजी है। उसके बाद फिर हम ग्राफ बनाएंगे वैल्यूज़ फाइंड आउट करके। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करेगा वो दोनों पॉइंट हमारे पास एक्स की क्या होंगी, वैल्यूज़, यही क्या होंगे, सॉल्यूशन सेट होंगे। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक्स स्क्वायर -3x -18 इज़ इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो हम इसको जो है हल करना स्टार्ट करते हैं। इसको हम इसमें इसके वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो ग्राफ है वो किस पॉइंट पे जाके टर्न लेता है। जिस पॉइंट पे जाके वो टर्न लेगा उस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम हमारी मसावात को y के इक्वल लेट कर लेते हैं या फिर f ऑफ x के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि y हमारे पास से किसके, y बराबर है एक्स स्क्वायर -3x -18 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करेंगे। वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करने में हम शुरू में तकमील मुरब्बा वाला तरीका ही थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर -3x -18, तो ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का अद्दी सर 1 है, बिल्कुल 1 है। अगर ना हुआ तो अगर कोई इसका और अद्दी सर होता, इसका कोफिशिएंट 1 से बड़ा होता तो हम उसको कॉमन ले लेते, लेकिन अब तो इसका 1 ही है। तो मज़ीद एक्स स्क्वायर -3x -18 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें तो 2 फार्मूले वाला कॉमन लेना था तकमील मुरब्बा के कुलिये की मदद से। तो लेकिन यहाँ पर तो 2 है नहीं, तो 2/2 को इंट्रोड्यूस करा देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 फार्मूले वाला पहली रकम हमारे पास x आ जाती है और दूसरी रकम आ जाती है 3/2। फिर अब यहाँ पर अगर हम पहली 2 रकमों को देख के कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म बनाएं तो क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास एक x की रकम होनी चाहिए, फिर a वाली रकम, फिर b वाली रकम, फिर b वाली रकम को ही उसमें जमा करते हैं, b वाली रकम को ही माइनस करते हैं। तो b वाली रकम है हमारे पास 3/2 स्क्वायर। तो इसको एक दफ़ा प्लस कर देंगे, एक दफ़ा 3/2 को कर देंगे माइनस, तो ये जमा का ये माइनस का 0 ही हो जाएगा। तो ओवरऑल हमने इस स्टेप में 0 को इंट्रोड्यूस किया। ऐसा क्यों किया, ताकि ये फार्मूला ताकत 2 बन जाए या इसकी फैक्टराइजेशन हो जाए। तो यहाँ पर जो है
हमारे पास आ जाता है x माइनस 3/2 कि ये जो पहली 3 रकमें हैं इनको इस तरह से बंद करके लिख सकते हैं हम इस तरह कंबाइंड फॉर्म में, और दूसरी जो रकम है उसको हल कर लेंगे। 3 स्क्वायर 9/2 स्क्वायर 4 माइनस 18। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस एलसीएम इसका आ जाता है हमारे पास कितना, एलसीएम आ जाता है इसका 4 9 माइनस 4 18 जा 72 यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3/2 माइनस 9 और माइनस 72 माइनस 81/4 और इसका है होल स्क्वायर हमारे पास। अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये वाली सिचुएशन बन गई, इसका कंपैरिजन कराएंगे। अगर इसको पॉइंट की फॉर्म में राइट कर ले तो ये आ जाएगा x माइनस 3/2 तो आ जाएगा 1.5। इसको कैलकुलेटर पे अगर 3/2 करेंगे तो इशारिये में ऐसे जवाब आएगा। 81/4 को अगर हम कैलकुलेट करें तो आता है 20.25। तो ये सिचुएशन बन गई। अब इसका हमें जो इक्वेशन दी है उसके साथ इसका मुआवजना करेंगे। बुक पे उसने वर्टेक्स पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन दी है कि हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी y इक्वल्स टू a इंटू x माइनस h प्लस x माइनस h स्क्वायर प्लस k। तो अब इसका मुआवजना कर लेंगे, हम इसके साथ। तो a तो ज़ाहिर है 1 के इक्वल होगा, लेकिन हमें तो सिर्फ h और k की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास, यहाँ पे मैं राइट कर लूँ h कोमा k क्या होगा हमारे पास, h की रकम ये भी माइनस है वो भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, h बराबर आ गया हमारे पास 1.5 के। ये प्लस का k है वो माइनस की वैल्यू है तो ये आ गया माइनस 20.25। यानी हमारे पैराबोला ग्राफ का ये टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। हम हमारा फंक्शन जो है फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे कि हमारे पास अब फंक्शन कुछ यूँ आ गया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0 है, बल्कि इक्वल्स टू लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। फंक्शन को हमने इसके इक्वल रख दिया। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे हम। हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं कि हमें 1.5 और माइनस 20.25 से कुछ छोटी वैल्यूज़ और कुछ बड़ी वैल्यूज़ पुट करनी, ये दरमियाना नुक्ता है उसका। तो अब उससे कुछ बड़ी वैल्यूज़ और कुछ छोटी वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर उससे हम ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हम यहाँ से इसको शुरू कर लेते हैं। एफ ऑफ 0 पुट कर लेंगे पहले, 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 18। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 300 माइनस 18। तो एफ ऑफ 0 हमारे पास आ गया माइनस 18। नेक्स्ट हम पुट कर लेंगे एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 18। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 18 में से 3 गए तो 15, बल्कि 18 में से तो 18 और माइनस 3 तो ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 21 में से 1 गया तो पीछे बच जाता है माइनस 20। नेक्स्ट वैल्यू पुट कर देंगे, नेक्स्ट वैल्यू पुट कर देंगे हम क्या 2। तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 18, 4 माइनस 6 माइनस 18। तो ये 18, ये 6 में से 4 के तो माइनस 2, 18 और 2 कितने हो गए माइनस का 20। नेक्स्ट स्टेप में एफ ऑफ 3 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 माइनस 18, 3 स्क्वायर इज़ 9
-9 -18 प्लस -9 आपस में कैंसिल आउट हो गए तो बच गया माइनस का 18। ये पुट कर दिया f(3). अब हम पुट करेंगे f(4), तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर -3 इंटू 4 -18, 4 स्क्वायर 3 इंटू 4 -18, तो ये आ जाएगा 16 -12 -18, 12 में से 16 में से 12 जाएंगे तो 4, 18 में से ये तो आ गया माइनस का 14। f(5) पुट करेंगे तो ये आ जाएगा क्या 5 स्क्वायर -3 इंटू 5 -18, 25 -5 3 ज़ा 15 -18, 25 में से 15 गए तो 10, 10 -18 -8। f(6) पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या 6 स्क्वायर -3 इंटू 6 -18, तो आ जाएगा हमारे पास 36 -18 -18 36 प्लस 36 -36 आ गया 0। तो ये प्लस वाली साइड से तो हमें 0 आंसर मिल गया। 0 आंसर जब मिल गया तो इसका मतलब है कि ये y का आंसर 0 है, तो ये x एक्सिस को टच करेगा एक पॉइंट, तो हमें ये मिल गया। अब हम माइनस वाली वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। माइनस वाली वैल्यूज़ में f(-1) पुट करेंगे क्योंकि प्लस वाली साइड से हमें 0 मिल गया, 0 ही हमें चाहिए था। -1 स्क्वायर -3 इंटू -1 -18, 1 + 3 -18, तो ये आ जाएगा -14। फिर f(-2) हमारे पास क्या आ गया -2 स्क्वायर -3 इंटू -2 -18 माइनस ये +4 +6 -18, तो ये फिर से -8, 6 4 10, 10 -18 तो माइनस का 8। f(-3) तो ये आ गया -3 स्क्वायर -3 इंटू -3 -18, दैट इज़ +9 -18, 9 9 18 और 18 -18 0। यहाँ से भी हमें एक माइनस वाला पॉइंट मिल गया। मज़ीद भी अगर कोई पॉइंट निकालना चाहते हैं f(4) वगैरह तो वो भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अब इसको टेबल की फॉर्म में राइट करेंगे। -4 का भी निकाल ही लेते हैं। -4 का क्या आ जाएगा -4 स्क्वायर -3 इंटू -4 -18, 16 + 12 -18, 16 + 12 18 में से 16 जाएंगे तो -2, 10 में से तो ये आ गया प्लस का 10। यानी यहाँ पे हमें f(x) का जवाब 0 मिल जाता है। वहाँ पे एक माइनस वाली साइड पे, एक प्लस वाली साइड पे, वहाँ पे हमारी तलाश ख़त्म हो जाती है। बाकी स्पेयर वैल्यूज़ अगर आप करना चाहते हो तो कर लो, फाइंड आउट। अब हम यूँ एक बॉक्स के अंदर इन वैल्यूज़ को राइट करेंगे कि हमारे पास हमने 6 पुट किया तो 0 आया, 5 पुट किया तो -8, 4 पुट किया तो -14, 3 पुट किया तो -18, 2 पुट किया तो -20, 1 पुट किया तो भी -20, 0 पे -18, -1 पे -14, -2 पे -8, -3 पे आ गया 0 और 4 पे हमारे पास आ गया 10। अब हम इनको ले करके
पॉइंट्स फाइंड करेंगे, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास है जी 6 पे 0, x की वैल्यू 6, तो y क्या है 0। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट बन जाता है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें 5 पे है हमारे पास -8, तो ये 5 है। 5 पे y की वैल्यू है -8, तो -8 कहाँ होगा, ये 6 है और ये -9 है, तो इन 6 और -9 के दरमियान ही कहीं -8 होगा। तो यहाँ पर हम इसका निशान लगाएंगे, -8 कुछ यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हमने इसका लगा दिया पॉइंट। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 4 पे कितना -14, तो ये हमारे पास 4 है। 4 पे 14 15 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो इसका भी पॉइंट लगा लेते हैं कि हमारे पास 4 पे कितना है 14 है, तो 4 पे 14। नेक्स्ट हमारे पास 3 पे -18, तो ये 3 है और ये -18 है, तो स्केल से थोड़ा सीधा लग जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 2 पे -20, 2 -20, यहाँ पे 1 पर b -20, इसके दरमियान इसका टर्निंग पॉइंट है जो हमने वर्टेक्स से निकाला था। नेक्स्ट 0 पे -18, तो ये इसके लिए लाइन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। -1 पे -14, -1 है और 14 यहाँ पे होगा। -1 पे -14, नेक्स्ट -2 पे 8 है, -2 और यहाँ पे है 8, -2 एंड -8 होगा -9 से थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पॉइंट बनेगा, यहाँ पॉइंट बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट -3 पे 0 है, तो ये इजीएस्ट पॉइंट। 4 पे 10 है, तो 4 हमारे पास -4 पे 10, -4 पे 10, ये -4 है हमारे पास और 10 क्या होगा 9 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये बन जाता है हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट। अब इन सब पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, तो इनको जब मिलाएंगे इस साइड से भी मिला देंगे इन्हें। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना था। मेन हमारा पॉइंट क्या था कि हमने इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। सॉल्यूशन सेट हमारा क्या होता है, ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करता है वो हमारा सॉल्यूशन सेट होता है। तो यहाँ पर फिर हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बनता है, सॉल्यूशन सेट हमारे ग्राफ ने -3 पे और 6 पे टच किया एक्स एक्सिस को, तो लिहाजा हमारा सॉल्यूशन सेट भी है -3 एंड 6।
नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका वर्टेक्स पॉइंट फाइंड कर लेंगे कि हमारा ग्राफ किस पॉइंट पे टर्न लेगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आ जाए तो फिर जस्ट पॉइंट्स फाइंड आउट करके आप ग्राफ बना सकते हो, लेकिन अगर ये लॉन्ग में आ जाए तो फिर तो पूरा ही आपको करना होगा, जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल। तो अब ये तो न्यू सिलेबस है, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह से पूछता है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको तकमील मुरब्बा की मदद से ले जाएंगे इसकी फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, 0 को मिस कर देते हैं। तकमील मुरब्बा वाले खुले की मदद से हम इसको सर्कल की इक्वेशन या पैराबोला की इक्वेशन के बराबर लेके जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2/2 कर लेंगे, क्योंकि हमने फार्मूला इस पे लगाना है a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, उसमें 2 कॉमन लिया जाता है, इसमें 2 नहीं था तो हमने 2/2 कर लिया, 2/2 और यहाँ पे 5x माइनस 14। तो अब हम अगर उस फार्मूले की बात करें, फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लिया तो ये 2 की सिचुएशन बन गई, और दूसरे नंबर पे x है और बाकी 2 और x पहली रकम, बाकी 5/2 बच जाता है। तो यही क्या होगी, दूसरी वैल्यू होगी। तो अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसी दूसरी वैल्यू को एक दफ़ा इसमें प्लस कर देंगे और एक दफ़ा इसमें माइनस कर देंगे। वैसे तो मैथमेटिक में हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हमने इसको प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया। प्लस माइनस 0, 0 एडिटिव इन्वर्स है, जमी जाती आंसर है, उसको किसी भी चीज़ में जमा करें तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस प्रॉपर्टी की मदद से हमने इसको इस स्टेप को यहाँ पे किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है y इक्वल्स टू, ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर हो गया, इसको राइट कर देंगे x साइन दरमियान वाला और 5/2 होल स्क्वायर, उनको सॉल्व कर लेंगे। ये बन जाता है 5/2, 5 स्क्वायर दैट इज़ 25/2 स्क्वायर 4 माइनस 14। फिर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5/2 सेम, x माइनस 5/2 सेम माइनस यहाँ पर 4, इसका एलसीएम आ गया 25/4, 25 सेम 4 14 से मल्टीप्लाई करेगा, 14 4 जा 56, 56। अब यहाँ पर जो है y इज़ इक्वल्स टू x माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस का 25 और माइनस का 56, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 81/4। अब इनको पॉइंट्स में राइट कर लें, ये आ जाएगा हमारे पास y इज़ इक्वल्स टू x माइनस 5/2 दैट इज़ 2.5 माइनस 81/4, 81/4 होता है हमारे पास 20.25। अब इसका मुआवजा करेंगे सर्कल की इक्वेशन से, जो हमें एग्जाम्पल में इक्वेशन दी है, जिससे वर्टेक्स पॉइंट निकलते हैं। तो वो इक्वेशन हमारे पास क्या है, वो इक्वेशन है हमारे पास y इज़ इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस h होल स्क्वायर प्लस k। तो अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे पॉइंट्स h और k, यही हमारा वर्टेक्स पॉइंट है। वो ग्राफ का भी कह सकता है, वर्टेक्स पॉइंट भी आपको फाइंड करने का कह सकता है। 2 नंबर में प्रैक्टिस होगी तो ही कर सकेंगे। h हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये भी माइनस h है, ये माइनस 2.5 है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 2.5। और फिर k है ये प्लस का, वो माइनस का, तो माइनस का साइन बरकरार रहेगा, दैट इज़ माइनस 20.25। नेक्स्ट वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे इसकी ग्राफ के लिए। तो हम पहले हमारी इक्वेशन को राइट कर लेते हैं। क्या है हमारी इक्वेशन,
वीएन को मैं रेड से राइट कर लेती हूँ, आप ब्लैक से राइट कर लीजिएगा। एक वीएन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। तो पहले इसको y के इक्वल लेट किया था, अब वैल्यूज़ फाइंड करने वाले हैं, तो इसी को एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में राइट कर लेते हैं और अब हम इनके ऊपर वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं अपनी एक के बाद दीगरे वैल्यूज़ पुट करेंगे इसके ऊपर। एफ ऑफ 1 बल्कि एफ ऑफ 0 पहले लिखना चाहिए था। एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 6। इतनी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, मज़ीद फिर करते जाएंगे। एफ ऑफ 0 यानी एक्स की जगह क्या दर्ज कर देंगे 0, तो ये आ जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 माइनस 14। तो ये आ गया 0 स्क्वायर माइनस 500 माइनस 14। तो हमारे पास एफ ऑफ 0 हमारे पास आ गया माइनस 14। नेक्स्ट एफ ऑफ 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 माइनस 14। 1 स्क्वायर 1 माइनस 5 माइनस 14, तो ये आ जाएगा कितना माइनस 18। माइनस 14 एंड माइनस 5 माइनस 19 प्लस 1 माइनस 18 आ गया। नेक्स्ट है एफ ऑफ 2, तो इसको पुट करेंगे 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर दैट इज़ 4 माइनस 10 माइनस 14। अब ये 10 में से 4 जाएंगे पीछे, माइनस 6 माइनस 14 और वो वाला माइनस 6 माइनस 20। नेक्स्ट हमारे पास है एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 है 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 14 9। 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 5 ज़ा 15 माइनस 14 माइनस 15 एंड माइनस 14, बल्कि 15 में से 9 गए तो पीछे माइनस 6 माइनस 14 एंड माइनस 6 माइनस 20। एफ ऑफ 4 है हमारे पास 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 माइनस 14। 4 स्क्वायर 16 माइनस 5 4 ज़ा 20 माइनस 14। माइनस 20 में से 16 जाएंगे तो पीछे माइनस 4 एंड माइनस 4 माइनस 18। नेक्स्ट है हमारे पास एफ ऑफ 5। एफ ऑफ 5 है 5 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 माइनस 14। 5 स्क्वायर दैट इज़ 25 माइनस 5 5 ज़ा 25 माइनस 14। 25 से 25 कट गया तो ये बच गया माइनस 14। नेक्स्ट है हमारे पास एफ ऑफ 6, तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 6 माइनस 14। 6 स्क्वायर दैट इज़ 36 माइनस 30 माइनस 14। 36 में से 6 जाएंगे 30 जाएंगे पीछे प्लस 6। 14 में से 6 गए तो माइनस 8। फिर करेंगे एफ ऑफ 7, तो आ जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 7 माइनस 14। 7 स्क्वायर दैट इज़ 49 माइनस 5 7 ज़ा 35 माइनस 14। 49 में से 35 जाएंगे तो पीछे कितने बच जाएंगे 14 बचेंगे, प्लस 14 एंड माइनस 14 दैट इज़ 0। प्लस वाली वैल्यू से तो हमें 0 मिल गया, अब माइनस वाली ट्राई करेंगे। अब हम पुट करेंगे एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -2 एंड अप टू सो ऑन। तो एफ ऑफ -1 हमारे पास क्या है, एफ ऑफ -1 स्क्वायर
-5 into -1 -14 -1 square that is 1 minus minus plus 5 1 is 5 -14 14 में से 6 गए तो पीछे बच जाएगा क्या -8 f ऑफ -2 तो यहाँ पे -2 स्क्वायर -5 इंटू -2 एंड -14 -2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 10 -14 10 प्लस 4 14 -14 0। तो यहाँ से भी ज़ीरो की वैल्यू निकल आई। ज़ीरो मतलब एक्स एक्सिस पर टच करेंगे ये पॉइंट्स, तो हमें बाकी वैल्यूज़ को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको टेबल में पुट कर देते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने टेबल पहले ही बना के रखा हुआ है। तो क्या थी हमारे पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू 6 पुट की, फिर 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 एंड -2 इतनी वैल्यूज हमने पुट की। 7 पर हमारा आंसर निकला 0, 6 पे -8, 5 पे -14, 4 पे -18, 3 पे -20, 2 पर भी -20, 1 पे -18, 0 पे -14, -1 पे -8 एंड 2 पे क्या निकल आया 0। अब इसको ग्राफ की फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करेंगे। 7 पे है जी 0, तो 7 हमारे पास ये है प्लस का 7, तो यहाँ पे पॉइंट 0 था तो उसको ए पे हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट 6 पे -8 है, दिस इज 6 और ये -8 -9 से थोड़ा सा ऊपर होगा तो इसको यूँ स्केल की मदद से निशान लगा लेंगे। 6 पे है -8 तो ये 6 है, यहाँ पे होगा -8। नेक्स्ट 6 पे -8, 5 पे -14, 5 पे -14 -14 15 से थोड़ा सा ऊपर, ये -5 है, ये हमारे पास 15 है, इससे थोड़ा सा ऊपर। इसके बाद 4 पे -18, 4 -18 इसी लाइन पे है, -18 इस लाइन पे है तो यहीं पे इसको हाईलाइट कर दें। नेक्स्ट है 3 पे -20, -21 से थोड़ा सा ऊपर, 21 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा जी 20। नेक्स्ट 2 पर भी -20 तो ये भी यहाँ पे साथ ही, ये दो एक जैसे पॉइंट है, इनके दरमियान ही वर्टेक्स पॉइंट मौजूद है हमारा, जो हमने पहले फार्मूले की मदद से या इसको सोल्यूशन सेट फाइंड करने से पहले इक्वेशन से कंपेयर करके निकाला है। वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान है, एक जैसे पॉइंट्स के दरमियान। 1 पे -18 है, दिस इज़ 1 और 1 पे है जी -18, ये -18 है इस लाइन पे और ये हो गया 1 के सामने। नेक्स्ट है 0 पे -14, तो ये 0 है हमारे पास, एक्स एक्सिस का ये 0 है हमारे पास और इस पे है जी -14 है तो 15 से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे ये वाई एक्सिस को ग्राफ कट करेगा यहाँ पे। लेकिन हमारे पॉइंट्स एक्स एक्सिस को कट करने पे आते हैं। -1 पे 8 है, ये -1 है और 8 9 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो -1 पे -8 एंड -2 पे 0। तो ये मेन पॉइंट्स हमें मिल गए, तो फिर हमने मज़ीद पॉइंट्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं।
ये हमारा ग्राफ है। अब इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट को राइट कर लेंगे। सॉल्यूशन सेट, जिन पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को ग्राफ ने टच किया वही इसका सॉल्यूशन सेट है, तो दैट इज -2 एंड कॉमा 7, -2, 7 ये है हमारा सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 5 का। y इक्वल्स टू 2x² प्लस 13x प्लस 6, इसको लेट कर लेंगे, इस फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 2x² प्लस 13x प्लस 6। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमारे पास जो मेन फार्मूला है उसके शुरू में a b होता है। तो यहाँ पर पहले तो हमारे पास x² का अद्धिसर 1 होता तो हमें कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई पिछले सवालों में, लेकिन यहाँ पर तो x² का अद्धिसर 2 है तो हमें उसको सिंगल करना है। उसको सिंगल करने के लिए उसको कॉमन ले लेंगे। उसको कॉमन लेंगे तो पीछे सिचुएशन आ जाएगी 2 इंटू x² माइनस 13 में से तो 2 कॉमन नहीं आ सकता, प्लस 13 में से तो 2 कॉमन नहीं आ सकता, तो इसको राइट कर देंगे 13/2x प्लस 6 में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 3 6 होता है, 2 बाहर निकल गया तो पीछे बच गया 3। अब इसके ऊपर हम जो है तकमीले मुरब्बा वाली सिचुएशन क्रिएट करके इसको गिवन इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इसका उससे कंपैरिजन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x² प्लस 13/2x। हमें जो है इन x वाली रकमों को a और b वाले फार्मूले की फॉर्म में राइट करना होता है। तो यहाँ से हमें 2 कॉमन लेना है 13/2 में से, लेकिन हमारे पास 2 तो मौजूद नहीं है तो हम क्या करेंगे 2/2 की सिचुएशन क्रिएट कर लेंगे, प्लस 3 को सेम ही रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू x² प्लस हमने 2 कॉमन ले लिया फार्मूले वाला 2, पीछे पहली रकम x और दूसरी रकम 2 फार्मूले वाला x पहली रकम और दूसरी रकम 13/2, 2 जा क्या बन जाती है 4, 13/4 प्लस 3 है। एक स्टेप बढ़ा लेते हैं कि अब जो तीसरी रकम होती है उसी को जमा करते हैं, उसी को क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो हमारे पास दूसरी जो रकम है b वाली वो है हमारे पास 13/4। तो हम इस इक्वेशन को गिवन इक्वेशन के बराबर करने के लिए 13/4 स्क्वायर को प्लस भी कर देंगे और 13/4 स्क्वायर को कर देंगे माइनस b और प्लस 3। ये स्टेप किया हमने और ये 2 सब के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए इस सारी सिचुएशन को ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब ये आ जाएगा 2 इंटू यहाँ पर जो है एक फार्मूला कंप्लीट हो गया, इसको राइट कर देंगे x दरमियान वाली रकम के साथ या x वाली रकम के साथ प्लस का साइन है तो दरमियान में प्लस x प्लस 13/4 होल स्क्वायर और फिर माइनस यहाँ पर 13 स्क्वायर दैट इज़ 169, 13 से 69/4 स्क्वायर क्या है 16 प्लस 3 ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब उसका एलसीएम लेके उसको हल कर लेते हैं। ये आ जाएगा x प्लस 13/4 सेम माइनस 169/16 प्लस 3। और जिनका ये स्टेप क्लियर नहीं होता वो पहले तकमीले मुरब्बा वाले जो क्वेश्चन है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो वो वाले क्वेश्चन पहले करें, उसी से आपको ये स्टेप समझ आ जाएगा। वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से बयान किया गया है पिछली वीडियो में। 169/16 प्लस 3 इनका एलसीएम लेंगे 169/16 का तो ये आ जाएगा 16 सेम माइनस 160 माइनस तो बाई था 169 प्लस 16 3 से कितना आ जाएगा 48 y इक्वल्स टू 2 इंटू x प्लस 13/4 होल स्क्वायर।
-169 प्लस हमारे पास क्या है 48, तो 169 में से 48 जाएंगे पीछे आ जाएगा -121/16। तो अब हमारे पास जो मेन इक्वेशन है उसमें जो 2 है वो पहली रकम के साथ है, k वाली रकम के साथ नहीं है, x प्लस h वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लिहाजा इस 2 को हम x प्लस 13/4 वाली रकम के साथ तो रहने देंगे, लेकिन दूसरी रकम के साथ उसको सॉल्व कर लेंगे। पहले 121/16 मल्टीप्लाई बाई 2 है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस 13/4 होल स्क्वायर माइनस 121/8। अब इनको पॉइंट्स की फॉर्म में फाइंड कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। 2 इंटू एक्स प्लस 13/4, 13/4 है हमारे पास 3.25, कैलकुलेट कर लीजिएगा। 3.25 माइनस 121/8, 121/8 है हमारे पास 15.125। अब इसका कंपैरिजन करेंगे गिवन इक्वेशन के साथ। y इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k है। हमें क्या फाइंड करना है, जस्ट h एंड k। वैसे तो a बराबर 2 है, लेकिन a हमें फाइंड ही नहीं करना। हमारे पास माइनस और ये प्लस है, h के साथ माइनस है, उसके साथ प्लस है। पहले दोनों के साथ माइनस होता था, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता था, अब ऐसा नहीं है। अब ये h वाला माइनस रकम के साथ लग जाएगा, ये आ जाएगी -3.25 कॉमा -15.125। तो ये प्लस का है, वो माइनस का है, तो उसके साथ माइनस है तो उसी के साथ ही रहेगा 15.125। कांस्टेंट के साथ माइनस हो जाता है, लेकिन वेरिएबल के साथ हम माइनस नहीं लगाते। नेक्स्ट, ये हमने इसके वर्टेक्स पॉइंट फाइंड कर लिए हैं कि ये जो ग्राफ टर्न लेगा वो अपर पैराबोला है या लोअर पैराबोला है, यानी उसका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के ऊपर टर्न लेता है या नीचे टर्न लेता है, कहाँ टर्न लेता है वो ये पॉइंट डिसाइड करेंगे। दोनों माइनस के हैं तो ये भी अपर एक्स एक्सिस के नीचे ही माइनस वाली y की वैल्यूज़ के साथ ही टर्न आउट करेगा। नेक्स्ट, इसी के हम पॉइंट्स फाइंड करके ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये तो हमने वर्टेक्स पॉइंट निकाला। ग्राफ फाइंड करने के लिए हम इस मसावात को फर्ज कर लेते हैं। क्या इसको पहले y की फॉर्म में लेट किया था, अब हम इसको लेट कर लेते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 तो पहले पॉजिटिव वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। f ऑफ 0, f ऑफ 1, f ऑफ 0 यानी 2 इंटू एक्स की जगह 0 स्क्वायर प्लस 13 इंटू एक्स की जगह क्या दर्ज कर देंगे 0, x की जगह 0, तो इनमें x की जगह 0 दर्ज करते जाएंगे। 0 2 इंटू 0 स्क्वायर, तो ये 0 स्क्वायर 0 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही, 13 मल्टीप्लाई बाय 0 तो क्या आ जाएगा 0 ही प्लस 6, तो हमारे पास f ऑफ 0 क्या आ गया 6। नेक्स्ट, f ऑफ 1 पुट करेंगे 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 13 इंटू 1 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 1 स्क्वायर 1 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 1 स्क्वायर 1 ही, 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2 ही आ जाएगा, जमा 13 1 कितना 13 जमा 6। अब इनको करेंगे हल तो ये आ जाएगा 13 प्लस 2 6 प्लस 2 8 8 प्लस 13 दैट इज 21। नेक्स्ट, f ऑफ 2 फाइंड कर लें। 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2 प्लस 6
2 square 4, 4 2 is 8, 13 2 is 26 plus 6, 8 and 6 14, 8 and 6 14, 14 plus 26 हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 4 10, 2 1 3 and 1 4, दैट इज 40। बड़ा पॉइंट हो गया, ये बहुत बड़ा पॉइंट हो गया। अब हम माइनस वाली वैल्यूज़ यानी हमारा जो टर्निंग पॉइंट है या फिर एक्स एक्सिस को टच करने वाला पॉइंट इनके अंदर ही है, वो पॉइंट वाली वैल्यूज़ में आएगा, तो उसको फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे जब हम ग्राफ इनका कंस्ट्रक्ट करेंगे। जिस पॉइंट पे वो टच करेंगे वो हम देख लेंगे कि वो किस पॉइंट पे कर रहा है, यानी वो 0 1 2 पे नहीं कर रहा, वो या तो 0.5 पे कर रहा है या 1.5 पे या फिर 2.5 से तो पीछे ही कर लेगा। तो अब हम माइनस वाली वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। f इंटू -1, f इंटू -2, f इंटू -1 2 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 13 इंटू -1 प्लस 6, 2 इंटू -1 स्क्वायर दैट इज़ 1, तो 2 1 ज़ा 2 ही हो गया, प्लस 13 1 ज़ा -13 प्लस 6, 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 13 -5, -2 पुट करेंगे, 2 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 13 इंटू -2 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर दैट इज़ 4, 4 2 ज़ा 8 -26 प्लस 6, तो ये आ गया हमारे पास -12। नेक्स्ट f ऑफ -3, 2 इंटू -3 स्क्वायर प्लस 13 इंटू -3 प्लस 6। सेम सिचुएशन को आप कैलकुलेटर में यूँ ब्रैकेटों समेत टाइप करके बराबर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर निकल आएगा। तो ये आ गया 3 स्क्वायर कितना, प्लस 9, 9 2 ज़ा 18 प्लस 13 3 ज़ा 39 प्लस 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास -15। f ऑफ -4, -5 एंड -6, f ऑफ -4 2 इंटू -4 होल स्क्वायर प्लस 13 इंटू -4 प्लस 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 -4 स्क्वायर दैट इज 16, 13 4 ज़ा 52, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -14, 2 इंटू -5 होल स्क्वायर प्लस 13 इंटू -5 प्लस 6, तो कैलकुलेटर में यही सिचुएशन प्रेस करके बराबर प्रेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा -9, ये आ जाएगा आपके पास 0 को ही तो ढूंढ रहे थे हम, तो 0 हमने फाइंड कर लिया। अब इसको ग्राफिकली कंस्ट्रक्ट करेंगे, ग्राफ में इसकी वैल्यूज डाल लें, तो ये है हमारे पास x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y या f ऑफ x डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x हमारे पास क्या था, -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 एंड 1, ये 2 भी है, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है, उसको स्किप कर देते हैं। -6 पे 0, -5 पे -9, -4 पे -14, -3 पे -15, -2 पे -12 एंड 1 पे -5, 0 पे 6 एंड 1 पर 21। तो यही वैल्यूज़ हमारे पास निकली थी। इन सारी वैल्यूज़ को हमने यूँ टेबल की फॉर्म में राइट कर लिया ताकि हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो। अब यहाँ पर -6 पे क्या था हमारे पास, 0, -6 पे 0, तो यही पॉइंट आ गया। नेक्स्ट -5 पे -9, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -5 पे -9 दिस पॉइंट।
-4 पे है, -4 पे -14, -4 पे -14, -4 है और ये 14 15 से ऊपर होगा, -4 पे 14 ये वाला पॉइंट, -3 पे 15 ये पॉइंट 15। नेक्स्ट -2 पे -12, तो यहाँ से ग्राफ टर्न ले गया, -2 पे -12, नेक्स्ट -1 पे -5, -1 पे -5 6 से ऊपर, ज़ीरो पे 6 है, 0 पे 6 है, ज़ीरो पे +6, फिर 1 पे 21, 1 पे 21, तो ये 1 है तो 1 पे है ये लाइन, इनको मिला देंगे, यहाँ से पेपर को टेढ़ा कर लें तो लाइनें सीधी लग जाएंगी, थोड़ी सी सीधा रखेंगे तो थोड़ी सी टेढ़ी। ये है हमारा इस इक्वेशन का ग्राफ। अब इसका सॉल्यूशन सेट बताएंगे। क्या होता है सॉल्यूशन सेट? एक्स एक्सिस को ग्राफ जिन पॉइंट्स पर टच करता है वो उसका होता है सॉल्यूशन सेट। यहाँ पे लिख दें S.S यानी सॉल्यूशन सेट। एक तो -6 पे, तो एक पॉइंट तो हो गया -6 और दूसरा यहाँ से टर्न ले रही है, यहाँ पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -1 है। 0 और -1 के दरमियान 10 लाइनें हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और फिर -1। तो ये कोई इसका सेंट्रल पॉइंट लग रहा है। इट मीन्स कि ये होगा इसका 0.5 वाला पॉइंट, उस पर ये इसको टच कर रहा है। तो सॉल्यूशन सेट हमारा हो गया -6 एंड -0.5। नेक्स्ट है हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4x² प्लस 12 -27। इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे। y इक्वल्स टू 4x² प्लस 12x -27। तो यहाँ पे सबसे पहले हम x² के अद्दी सर को 1 करेंगे। इसके लिए हम 4 को कॉमन ले लेंगे, पीछे बच जाएगा x² प्लस 4। 3 से 12 4 बाहर चला गया, पीछे बच गया 3x -27 बाई 4। 27 को 4 डिवाइड नहीं करता, तो लिहाजा इस पर लिख देंगे -27 बाई 4। अब इसको तकमील मुरब्बा वाली सिचुएशन से गिवन इक्वेशन के कंपैरिजन में लेके आएंगे। तो y इक्वल्स टू 4 इंटू x² प्लस, यहाँ से हमने 2 कॉमन लेना है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन नहीं है 2 की, तो 2/2 कर लेंगे। मल्टीप्लिकेटिव जो है आइडेंटिटी 2/2 1 होता है। 1 को किसी भी अदद से ज़रब दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आ गया। अब ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 4 इंटू, यहाँ पे कुलिया लग जाएगा x² प्लस 2 फार्मूले वाला। पहली रकम क्या है x, दूसरी रकम क्या बच रही है, 3 बच रहा है और बटे में 2 बच रहा है। तो 3/2 ही हमारी सेकंड वैल्यू यानी b होगी। तो स्टेप को शॉर्ट करते हुए इसी को यहाँ पे प्लस कर देंगे और इसी को क्या कर देंगे माइनस। तो ये आ जाएगा हमारे पास -27 और ब्रैकेट बंद। अब आ जाएगा क्या 4 इंटू
ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर हो गया, इसको राइट कर देंगे x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, और ये 4 दोनों के साथ है, तो उस रकम को हल करके फिर 4 को से सब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू 3 स्क्वायर दैट इज़ 9/2 स्क्वायर दैट इज़ 4, 9/4 माइनस 27, ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस, अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 9, ये माइनस 9 के साथ है, बाय 4 माइनस 27 है, तो 27 के साथ 4 मल्टीप्लाई करेगा, 27 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज़ 369, बल्कि कैसे ये भी 27/4 ही था, तो ये भी 27/4 ही है, यहाँ पे 4 था मैंने स्किप कर दिया, 27/4 दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, -9/4 माइनस 27/4, तो दोनों का एलसीएम सेम है तो -27 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 9 एंड -27 दैट इज 36/4। अब इस 4 को उनके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 36/4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, पीछे हमारी इक्वेशन बच जाती है 4 इंटू एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 36। अब इसका कंपैरिजन करेंगे सर्कल ये इसकी इक्वेशन के साथ पैराबोला की, दैट इज़ y इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k। तो इसके हिसाब से हमारे पास a बराबर 4 है, MCQs आ सकता है इसलिए बार बार बता रही हूँ कि a बराबर 4 है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में तो a की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमें h और k फाइंड करना है। h हमारे पास इसको पॉइंट की फॉर्म में तो राइट ही नहीं किया, तो ये हमारे पास 3/2 होगा 1.5, तो यहाँ पे इसको 3/2 लिख दें या 1.5 लिख दें। h के साथ माइनस है, ये माइनस उस वैल्यू के साथ लग जाएगा, क्योंकि वेरिएबल के साथ माइनस नहीं कांस्टेंट के साथ माइनस लगाते हैं, तो इसका माइनस उसको चला जाएगा, ये आ जाएगा -3/2 या -1.5 कॉमा k प्लस का वो पहले माइनस का तो -36। अब हमने इसका वर्टेक्स पॉइंट फाइंड कर लिया, अब हम इनकी वैल्यूज़ ग्राफ के लिए फाइंड करेंगे। ग्राफ के लिए इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसको f(x) की फॉर्म में राइट कर लेंगे। f(x) इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27। इनमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे। सबसे पहले f(0) 4 इंटू एक्स की जगह 0 स्क्वायर प्लस 12 इंटू एक्स की जगह 0 माइनस 27, तो ये आ जाएगा। स्टेप में कर लेते हैं। 4 इंटू 0 स्क्वायर 0 ही प्लस 12 0 माइनस 27, तो ये आ गया 4 0 प्लस 0 माइनस 27, तो फाइनल आंसर आ गया -27। किस पे? f(0) पे -27, फिर पुट करेंगे f(1) पे 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 1 माइनस 27, तो 4 इंटू 1 स्क्वायर 1 ही प्लस 12 1 से 12 माइनस 27, 4 1 से 4 प्लस 12 माइनस 27, 4 जमा 12 16 माइनस 27, तो कितने आ जाएंगे? 16 माइनस 27 पीछे 11। f(1) आ गया हमारे पास 11। नेक्स्ट
एफ ऑफ 2 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 माइनस 27 4 इंटू 8 प्लस 24 माइनस 27 4 8 से 32 32 प्लस 24 माइनस 27। इसको कैलकुलेट करेंगे तो बचेगा 13। नेक्स्ट बड़ी वैल्यूज आती जा रही हैं, यानी पॉइंट टर्न हो गया, एक्स एक्सिस को कट कर गया। नेक्स्ट माइनस वाली वैल्यूज ट्राई करते हैं। एफ ऑफ -1 4 इंटू -1 होल स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस 12 इंटू -1 माइनस 27। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 4 इंटू -1 स्क्वायर दैट इज़ +1 प्लस माइनस -12 माइनस 27। तो एफ ऑफ 1 आ जाएगा -35। एफ ऑफ -2 4 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2 माइनस 27 4 इंटू -2 स्क्वायर दैट इज +8 12 टू ज़ा -24 माइनस 27। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ -2 आ जाएगा अगेन -35। एफ ऑफ -3 4 इंटू -3 होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू -3 माइनस 27। तो ये आ जाएगा क्या 4 इंटू 9 माइनस 12 3 36 माइनस 27 36 माइनस 36 तो बच गया -27। एफ इंटू -4 4 इंटू -4 स्क्वायर प्लस 12 इंटू -4 माइनस 27 4 इंटू -4 दैट इज 16 12 4 ज़ा -48 माइनस 27। कैलकुलेट करेंगे तो एफ ऑफ 4 आ जाएगा -11। एफ ऑफ 5 4 इंटू -5 होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू -5 माइनस 27। तो ये आ जाएगा 4 इंटू +25 प्लस 12 5 ज़ा सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस 12 5 ज़ा 60 माइनस 27। तो ये आ जाएगा +13। तो ग्राफ टर्न हो गया है, तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। पहले इनकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। x को हमने -5 तक पुट किया तो यहाँ पर राइट कर दूँ -5 -4 -3 -2 एंड -1 फिर 0 1 एंड 2। यहाँ तक हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की। -5 पे था हमारे पास 13 -4 पे -11 -3 पे -27 -2 पे -35 -1 पर -35 0 पे -27 1 पे 11 2 पे 13। तो अब तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। -5 पे 13 है तो ये है हमारे पास -5, इस पे 13 12 से ऊपर 13 है। -5 पे है जी हमारे पास 13 12 से ऊपर 13। तो यहाँ पे पॉइंट बन गया, हाईलाइट कर देंगे इसे। फिर -4 पे -11 -4 पे -11 तो -4 और -11 तो नीचे होगा 12 से नीचे। -4 पे -11 12 से थोड़ा सा ऊपर 11 माइनस का। नेक्स्ट -3 पे -27 -3 पे -27 -3 and -27 is here। -3 and -27 is here। उसके बाद -2 पे -35 -2 -35 -2 पे -35
36 से ऊपर होगा 35, ये पॉइंट बन गया इसका, दिस पॉइंट 36 से थोड़ा सा ऊपर 35, अगेन -1 पर भी 35, -1 पर 35, फिर से आ जाएगा क्या 0 पे -27, तो ये इजी पॉइंट है। 0 पे -27, 1 पर 11, 1 पर +11, 1 पर +11, 12 से नीचे 11, पॉइंट, और फिर 2 पे 13, 12 से थोड़ा सा ऊपर 13, 2 पे 13, 2 पे 13, इनको मिला देंगे। अब इनका तो गैप ही बहुत ज़्यादा है, इनमें से तो बहुत सारों को स्केल से ही मिलाना पड़ेगा। ये हमारा ग्राफ है और इसका सॉल्यूशन सेट क्या बन रहा है। इसका एक पॉइंट -4 से और -4 से आगे और -5 से पीछे है, यानी -4 और -5 के सेंटर में है, तो एक पॉइंट बन गया -4.5, और दूसरा पॉइंट इसका 1 और 2 के दरमियान है, तो ये बन गया 1.5। तो हम इसका सॉल्यूशन सेट राइट करेंगे -4.5 एंड 1.5। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो जाता है। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब एंड फेसबुक पेज। थैंक यू।